शिक्षा के वर्तमान स्वरूप के बाद क्या लग रहा है एजुकेशन का? एजुकेशन व्यवस्था तो आप खुद ही देख रहे हैं कि आनंद फानंद में पहले तो 4 ईयर सेमेस्टर प्रणाली ही पहले लागू किया गया। हम लोग तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं तो कितना मुश्किल था हम लोग ने कोर्स डिवीजन करना, और अब अचानक से NEP लागू हो गया। अब आनंद फानंद पढ़ा तो रहे हैं हम लोग, लेकिन मुश्किलों का सामना तो हमें करना पड़ रहा है, वो हम देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो तमाम और इश्यूज़ रिलेटेड है, खाली NEP ही नहीं, जिस तरीके से शिक्षा में जिस तरीके से बच्चों की फीस लगातार बढ़ती चली जा रही है, ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है, और इसके प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई जा रही है कि बच्चों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करके विद्यालय की तरफ लेके आया जाए। स्कूल्स क्लोज करना सोल्यूशन नहीं हो सकता। मोटिवेशन दीजिए कि किस तरीके से आए, जो ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ रहे हैं उसके ऊपर सेमिनार कीजिए, उसके प्रति लोगों को जागरूक कीजिए कि हमारा क्यों जो है 30% केवल लोग बच्चे हमारे हायर एजुकेशन तक जा रहे हैं, तो वो 70% पॉपुलेशन कहाँ जा रहा है। और अगर जेंडर वाइज देखा जाए तो स्त्रियों की तो स्थिति और भी बेकार है। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पे आज यहाँ पर चर्चा हुई और कुछ रेजोल्यूशंस भी पास हुए और आगे बात होगी। मैम अक्सर देखने के लिए आ रहा है कि जो UG और PG का जो एग्जाम चल रहा है पढ़ाई को लेकर, बच्चे इंटर के पेपर को लेकर के बहुत अजीब फील कर रहे हैं। वो समय नहीं रहता कि वो पढ़ कब पाएंगे, पेपर कब देंगे, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। अब तो वही बता रही हूँ ना कि अब आनंद फानंद में पहले तो सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ, जब तक बच्चे उसको समझ पाते तब तक NEP लागू हो गया। अब हमारा पूरा उद्देश्य रहता है कि उसके बारे में पहले तो हम लोगों को जागरूक करें, जानकारी दें। तो हम पढ़ा भी रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं, बच्चे कितना नए कोर्स के साथ में कोप अप कर पा रहे हैं। क्योंकि एक तो CUET जब से लागू हुआ है, स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूँ, CUET लागू होने का एक दुष्परिणाम जो दिख रहा है कि उससे एडमिशन प्रोसेस इतना लेट हो जा रहा है कि लास्ट में मॉप अप राउंड एडमिशन, मतलब इधर सेमेस्टर परीक्षा स्टार्ट होने वाली है और इधर लास्ट एडमिशन चल रहा है। अब वो बच्चा जो कभी क्लास नहीं गया, उसको अचानक से एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठा दीजिएगा तो उसका कितना मेंटल लेवल विकास वो कर पाएगा। तमाम समस्याएं हैं जिनका हम लोग जूझ रहे हैं और देखते हैं कि सरकार को लगातार लिखा भी जा रहा है कब इसकी तरफ ध्यान आकर्षित होता है। मैम संविधान को लेकर के बड़ी बात है, संविधान खतरे में है। संविधान नहीं खतरे में है। देखिए मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बोला, संविधान मुद्दा लागू करने का है कि संविधान कैसे लागू हो। संविधान लागू करना शिक्षा को फ्री में करना है। संविधान लागू करने का मतलब है कि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए छात्रवृत्ति दिया जाना चाहिए। संविधान लागू करने का मतलब है कि तमाम ऐसे छात्रावास खोले जाने चाहिए जिनमें कोचिंग की फैसिलिटी किया जाए, जिसमें बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं वो कैसे अपने आप को कम्पीट कर पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जब शहर में आकर के रह रहे हैं तो उनको किस तरीके से इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोशन मिलना चाहिए, ये संविधान लागू करने की बातें। और ये तमाम काम बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हो रहा था। तो मुद्दा था संविधान लागू करने का, लेकिन एक अलग से मुद्दा जैसे होता ना कि हर समय कभी हिंदू खतरे में है, कभी मंदिर खतरे में है, वैसे आज का संविधान खतरे में, तो कभी कोई चीज़ खतरे में, कभी कहते हैं कि मुसलमानों से भय है, कभी कहते हैं कि हिंदुओं से, मतलब ऐसे तमाम भय और खतरा दिखा के टोटल पॉलिटिक्स केवल वोट की चल रही है। और हम एक एजुकेशनिस्ट की वजह के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज को सही दिशा दिखाने की, और दिशा यही है कि अगर हम पढ़े लिखे रहेंगे, अच्छे से अपने हकाधिकार को जानेंगे, तो हमें कभी भी कोई किन्हीं भी मुद्दों में फंसा नहीं सकता। और बहन कुमारी मायावती जी ने जिस प्रकार से फ्री एजुकेशन लागू दिया लोगों को, आम जनमानस को, और तमाम और सहूलियतें दी, उससे ये पता चल रहा है कि उन्होंने दिमाग को खोलने का काम किया और शिक्षा सही दिशा देने का काम करती है, जो कि हमारी भी आज की डिमांड है। मैम एक चीज़ और देखने के लिए, आज का जो युवा जितना एजुकेशन के प्रति नहीं भाग, उतना पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर भाग रहा है। तो मैं वही तो बोल रही हूँ ना कि जो आपको दिखाया जाएगा, वो जो दिखता है वही बिकता है। अब आप दिखा लीजिए, आपने गोरा करने वाली क्रीम को विज्ञापन दिखा करके बेच दिया, आदमी भी खरीद रहा है, औरतें भी खरीद रही। वैसे ही है, आप एजुकेशन को प्रमोट करोगे तो बच्चे एजुकेशन की तरफ जाएंगे, आप जो चीज़ प्रमोट करोगे बच्चे उसी तरफ जाएंगे। आप पॉलिटिक्स का बेस क्या होता है, एजुकेशन रहेगी तभी तो आप तमाम मुद्दों को संसद में आप कैसे उठा पाओगे। अनट्रेंड ड्राइवर के हाथ में अगर गाड़ी थमा दोगे तो वो गाड़ी लड़ाएगा ही। वैसे ही आम बच्चों के साथ में हो रहा है, उनको ट्रेनिंग दिया नहीं जा रहा, बातें बताई नहीं जा रही है, एजुकेशन बेकार करते जा रहे हैं। और आप सोच रहे हैं कि संसद में जाएगा, तो संसद में अगर कूड़ा कचरा पहुँचेगा, बिना पढ़ा हुआ बच्चा पहुँचेगा, तो फिर वो कैसे बातें उठा पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।